हेलो मित्रों, नमस्कार। मित्रों, तो हमने कल अपने अध्याय में बात की थी, गुणा और भाग के बारे में कल बात कर चुके थे। आज हम मित्रों उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अपने भिन्न के बारे में। तो मित्रों, अब हमारा टॉपिक होगा भिन्न। तो हम हेडिंग डालते हैं, हमारी यहाँ पर होगी भिन्न। भिन्न आपने मित्रों देखी होगी और पढ़ी भी होगी, लेकिन हम यहाँ पर इसी परिभाषा लिखेंगे। सर्वप्रथम हम कह सकते हैं हमारी भिन्न क्या होती है, अर्थात हम भिन्न किसे कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे भिन्न की परिभाषा। भिन्न वह पूर्ण संख्या होती है जो किसी संख्या को विभिन्न भागों में बांटती है। विभिन्न भागों में बांटती है। ये तो होगी हमारी ये वाली डेफिनेशन इसकी। अब इससे हम बात करते हैं भिन्न वह पूर्ण संख्या होती है जो किसी संख्या को विभिन्न भागों में बांटती है। इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। दरबार ये हमारा एक गोला है, इसके हमने 4 पार्ट कर दिए। हमारा कौन सा गोला है? ए गोला है। इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम ब्लैक कर देते हैं पूरा। अब इस पार्ट की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे इसमें? 1/4। मतलब क्या होगा, ये 4 पीस थे, 4 में से एक हमारा क्या है? ब्लैक। ये हमारा भिन्न क्या है? पूर्ण संख्या है। और ये हमारे एक पार्ट भी बता रही है। तो हम यहाँ से इसको कंक्लूजन निकालेंगे। भिन्न वह पूर्ण संख्या होती है हमारी पूर्ण संख्या है जो किसी एक संख्या को विभिन्न भागों में बांटती है। ये हमारी पूर्ण संख्या है, इसको विभिन्न भागों में बांटती है, अर्थात हमने एक कलर को बांट दिया है। इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। अब इसकी हम लिखते हैं दूसरी परिभाषा। भिन्न को हम P/Q या अंश व हर के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात ये हमारा 1/4 था, इसको यहीं पर अप्लाई करते हैं। तो ये क्या है हमारा? P/Q के रूप में है और हमारा ये अंश बटे हर के रूप में भी है। अर्थात हम कह सकते हैं हमारी जो दोनों परिभाषाएं थी वो हमारी दोनों इस एग्जाम्पल पर सुटेबल बैठ रही हैं। तो यहाँ से हमारी भिन्न की परिभाषा क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं आगे इसके भिन्न के प्रकार। जब तक आप इसे नोट कर लीजिए। भिन्न के प्रकार। भिन्न के भिन्न प्रकार हैं। नंबर 1 बात करेंगे हम समुचित भिन्न। उचित या समभिन्न, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसमें क्या होता है, ये वो वाली भिन्न होती हैं इसमें अंश का मान हर से छोटा होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उचित या समभिन्न कहते हैं। इसमें उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये वे भिन्न होती हैं जिनमें अंश का
मान हर से छोटा होता है। अब सर एग्जाम्पल लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 3/10, 7/9, 6/2, 3/2। ये हमारा हो गया सर एग्जाम्पल। क्या लिखा है इसमें? ये वे भिन्न होती हैं जिनमें अंश का मान हर से छोटा होता है। अंश का मान क्या है हमारे? 3। हर का मान कितना है? 10। इसमें अंश का मान कितना है? 3। हर का मान 7, 5। तो हमारा एग्जाम्पल बिल्कुल सही। इसमें अंश का मान कितना है हमारा? 3/10, अंश 3। इसमें अंश हमारा क्या है? छोटा। इसमें अंश क्या है? छोटा। इसमें क्या है? अंश छोटा है। चारों एग्जाम्पल में हमारे अंश छोटा है। तो हमारी एक परिभाषा से क्लियर हो रहा है कि अंश का मान हर से हमारे छोटा होता है। ये हमारी क्या हो गई? उचित या समभिन्न कहलाती है। नंबर 2 का आता है क्या हमारा? अनुचित या विषमभिन्न। इसमें हम बात करते हैं ये वे भिन्न होती हैं जिनमें अंश का मान हर से अधिक होता है। अंश का मान हमारे हर से अधिक होता है। ऐसा एग्जाम्पल ले लेंगे हम यहाँ पर 7/3, 9/4, 8/3। ये हमारा इसका हो गया एग्जाम्पल। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। इसमें क्या है हमारा? अंश का मान हर से ज़्यादा है। दोनों हमारे भिन्न क्लियर हो गए यहाँ पर। इसके और भी प्रकार के बारे में बात करते हैं। नंबर 3 सजातीय भिन्न हो गई हमारी। एक कौन सी भिन्न होती है? प्रयास कीजिए जानने का। ऐसी भिन्न जिनमें हर समान होते हैं। सजातीय भिन्न कहलाती हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम 3/2, 5/2, 7/2, 9/2। इन सारे भिन्न में क्या है हमारा? 4 एग्जाम्पल है। चारों क्या है हमारा? हर है हमारा समान है। ये हमारी क्या होती है? सजातीय भिन्न कहलाती हैं। तो हम बात करते हैं अगले प्रकार की भिन्न की। विजातीय भिन्न। इसमें क्या होता है हमारा? इसमें हमारे ऐसे नोट कर लेंगे, इसको भी एग्जाम्पल कर देते हैं इसका। इसमें हमारे हर आसमान होते हैं।
7/6, 5/4, 7/3। इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल होता है। नंबर आगे हम बात करते हैं अपने मिश्रित भिन्न की। ये हुए हमारे मिश्रित भिन्न। नंबर 5, अब मिश्रित भिन्न कैसी होती हैं? पहले इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर आपको सही समझ में आएगा। इसका एग्जाम्पल होता है हमारा 2 सही 1/3, 5 सही 1/4, 6 सही 3/2। इस प्रकार की बातें होती है जो ये मिश्रित भिन्न कहलाती हैं। एग्जाम्पल से आ रहा है, इसके हम अब ले लेते हैं परिभाषा। ऐसी भिन्न जिनके साथ कोई पूर्णांक जुड़ा होता है मिश्रित भिन्न कहलाती हैं। ये हो गई हमारी मिश्रित भिन्न। तो हमने पहले एग्जांपल इसलिए दिया है, पहले एग्जांपल सही के लिए हो जाता है। ऐसी भिन्न जिनके साथ कोई पूर्णांक जुड़ा होता है। 1/4 हमारी भिन्न, इसके साथ पूर्णांक कौन जुड़ा है? और 5। 1/3 हमारी भिन्न, इसके साथ हमारा पूर्णांक जुड़ा है 2। ऐसे इसमें जुड़ा हुआ है 6 पूर्णांक। इस प्रकार से हमारी मिश्रित भिन्न कहलाती है। इसका दूसरा एक टाइप और रह गया है समतुल्य भिन्न। ये हुए हमारे समतुल्य भिन्न। ऐसी भिन्न जिनके मान समान होते हैं समतुल्य भिन्न कहलाती हैं। समतुल्य भिन्न कहलाती हैं। ये हो गई हमारी समतुल्य भिन्न। अब इससे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमारा एग्जाम्पल है 2/4। अब हमारा 2/4 एग्जाम्पल है, ये हमारी एक भिन्न हो गई। अब समतुल्य कौन सी भिन्न लिखेंगे हम? 4/8, 8/16। अब समतुल्य भिन्न कैसे होती हैं इसको हम थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं। जैसे हमारा 2/4 है, इसको हम काटेंगे और थोड़ा संक्षेप रूप बनाएंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसका वहाँ मान क्या आ गया? 1/2 आ गया। ऐसे इसको काटेंगे हम। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसका ये मान हमारा क्या आ गया संक्षेप रूप? 1/2। इसका भी हमारा 1/2 आ जाएगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, सीधे 8 से काट दिया। इसका भी हमारा संक्षेप रूप 1/2 आ गया। अर्थात इस प्रकार से हमारी क्या होती है? समतुल्य भिन्न हो जाती है। और समतुल्य भिन्न बनाने के लिए क्या करते हैं? ऊपर नीचे समान अंक की गुणा कर देते हैं। एग्जाम्पल हमारा 3/4 है। अब उसमें क्वेश्चन में आएगा कि 3/4 की 2 समतुल्य भिन्न बनाइए, तो क्या करेंगे हम? हमारा यहाँ 2 से गुणा कर दी, तो पहला हमारी भिन्न कौन सी होगी? 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। ये हमारी हो गई। फिर क्या करेंगे? हमारी पहली समतुल्य भिन्न हो गई। अब 3/4 में क्या करेंगे हम? 3 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। 3 3 9, 4 3 12। ये हमारी हो गई दूसरी समतुल्य भिन्न। ऐसे ही समतुल्य भिन्न 3 पूछे तो हम अगली बार 4 से गुणा करा देंगे। अर्थात समतुल्य भिन्न बनाने के लिए हम क्या करते हैं? ऊपर नीचे समान अंक से गुणा कराते हैं, जिससे क्या होता है? हमारा मान में परिवर्तन नहीं होता है, वो समान रहती है भिन्न। इसलिए हम कहते हैं समतुल्य
भिन्न। ये हमारे भिन्न को 6 प्रकार हो गए और भिन्न प्रकार कंप्लीट हो गए। इसके बाद आगे टॉपिक को बात करते हैं, नोट कर लीजिए। अब आता है हमारा भिन्नों का जोड़, घटाव और भिन्नों का गुणा और भाग। भिन्नों का जोड़, भिन्नों जोड़ का होता है हमारा 3/4 प्लस 1/2। अब क्या करते हैं, जोड़ने के लिए हम दो ऑप्शन होते हैं, या तो एलसीएम ले लें या हम कैंची गुणा कर लें। पहले बताते हैं इसको एलसीएम लेके, पहले एलसीएम पहले हम ऐसे बताते हैं सीधे गुणा करके। इसका एक सूत्र होता है, ऐसे ऐसे गुणा करते हैं, कैंची वाली बोलते हैं इसके लिए। एक्स के नीचे हमें रेखा खींच देते हैं, ये वाला फार्मूला लगता है। देखो कैसे अप्लाई करते हैं, इधर जा रहा है इधर गया, 3 दूनी 6, फिर लगाया प्लस, ये इधर गया इधर जा रहा है, 4 एकम 4, तो बटे लगाया नीचे है, इन दोनों मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 बराबर 6 4 10/8। ये आ गया हमारा कैंची वाली गुणा से। और दूसरा क्या होता है हमारा एलसीएम वाला, 3/4 प्लस 1/2। एलसीएम का होता है, एलसीएम लेंगे हम, 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है हमारा 4। अब 4 से कट रहा है एक बार में, तो एक ही गुणा ऊपर कराएंगे, एक ही 3 से कराएंगे, हो जाएगा हमारा 3 प्लस, अब 2 से हम 4 काटेंगे, 2 बार आएगा, 2 दूनी 4 होते हैं, तो 2 बार आ रहा है, 2 को गुणा हम 1 से कराएंगे, 2 एकम 2, 3 2 5/4 आ गया। अब तुम्हें लगेगा आंसर डिफरेंट आ रहा है, आंसर डिफरेंट नहीं आ रहा है, इसको संक्षिप्त रूप ए वाला है, इसको भी 5/4 आ जाएगा। इसको काटते हैं, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 5/4 आ गया। तो ये है संक्षिप्त रूप था, वो थोड़ा सा ब्रॉड रूप हो जाता है। काटने वाला आता हमारा सब एक ही है, ये हमारा हो गया भिन्नों का जोड़। अब भिन्नों घटाव क्या होता है, भिन्नों घटाव एग्जाम्पल कर लेते हैं, यहाँ पर घटाव चिन्ह लगा देते हैं, इसी में समझा देते हैं। 3/4 माइनस 1/2, वही वाला फार्मूला है कैंची वाला, इसमें भी 3 दूनी 6 माइनस 4 एकम 4/4 दूनी 8, 6 में 4 गए 2/8, ये हो गया हमारा घटाव वाला। भिन्नों के जोड़ हो गए, भिन्नों के घटाव हो गए। हम बात करते हैं भिन्नों की गुणा। छोटे छोटे टॉपिक हैं हमारे, एक के लाइन में एंड हो जाएंगे, इसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा हमारा, तो अध्याय यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। भिन्नों की गुणा कैसे करते हैं हम बात करते हैं भिन्नों की गुणा के बारे में। एग्जाम्पल लेते हैं 3/4, वही एग्जाम्पल से कर लेंगे ताकि सही समझ में आए। यही था, 1/2 था। अब गुणा क्या होती है, गुणा बिल्कुल सिंपल होती है, ऊपर ही ऊपर गुणा, नीचे की नीचे गुणा, बराबर 3 एकम 3, 4 दूनी 8, बिल्कुल सिंपल होता है। भिन्नों की गुणा हो गई। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और, 4/5 7/6, ऊपर ही ऊपर नीचे की नीचे, 7 चौक 28/5 छक्का 30, गुणा सिंपल होती है बिल्कुल। अब करते हैं भाग की बात। भाग 1/3 भाग 1/5। क्या करते हैं भाग में या तो हम इसके नीचे ले आए, दो तरीके होते हैं इसके, 1/3 भाग 1/5, ये हम गुणा कर ले। अब इसमें बोल हम पहुंच यहीं पर जाएंगे, इसका ये बात फार्मूला होता है, ऐसे करते हैं 5 को ऊपर उस वाले को नीचे, तो क्या होता है 5/3 आ गया इससे आंसर। और दूसरा तरीका कौन सा होता है, इसको हम 1/3 गुणा का चिन्ह लगाएं, इसको उल्टा कर दें 5/1, इसका भी वही आएगा 5/3। दोनों आंसर सेम आ रहा है, बस बट ये है यहाँ पर 2 बटे हो जाते हैं, तो उसको इसका नीचे इधर ले आते हैं और इसके नीचे वाला ऊपर ले आते हैं। अब भाग को गुणा बनाएंगे तो गुणा का चिन्ह कर लेते हैं, आगे वाले भिन्न है उसको उल्टा कर लेते हैं। 1/3 रहा हमारा, भाग को गुणा बना दिया हमने। अब क्या करा हमने 1/5 को 5/1 कर दिया, ये हो गया हमारा भिन्नों का भाग।
यहाँ पर हमारी ये भिन्न समाप्त होती हैं।